हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7। यह क्वेश्चन गोला और घन पर आधारित है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलीय गेंद को पिघला करके 1 सेंटीमीटर किनारे वाले छोटे छोटे घन में ढाले गए हैं। इस प्रकार घनों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं, फिर फिगर से समझते हैं। क्योंकि क्षेत्रमिति में फिगर ही काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको फिगर समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो देखते हैं फिगर। 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलीय गेंद, ये गोलीय गेंद है जिसका जो व्यास है वो 21 सेंटीमीटर है। तब इसका जो त्रिज्या है वो 21/2 हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है, इसलिए 21/2 हो जाएगा। कहता है कि इसे छोटे छोटे घनों में ढाल दिया गया है, छोटे छोटे घनों में ढाल दिया गया है। अब ये कितना घन बना सो हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन इस घन का हमें किनारा ज्ञात है कि इसका किनारा 1 सेंटीमीटर है। इस घन का जो किनारा है वो 1 सेंटीमीटर है। तो बहुत आसान है, चूंकि हमें गोला को तोड़ करके घन बना दिया गया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम गोला का आयतन निकालेंगे, फिर घन का आयतन निकालेंगे, गोला के आयतन में घन के आयतन से भाग दे देंगे, हमें फिर घनों की संख्या पता चल जाएगा। तो हम लिखते हैं घनों की संख्या, घनों की संख्या बराबर, ये गोला है तो गोला का आयतन, गोला का आयतन, गोला का आयतन बटा घन है तो घन का आयतन, घन का आयतन। अब हम लोग यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे। तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है बटा घन का आयतन भुजा क्यू होता है, भुजा क्यू होता है। तो अब यहाँ वैल्यू को रख देते हैं। ये 4/3 गुना पाई का जो मान होता है वो 22/7 हो गया, और आर का मान 21/2 है तो 21/2 गुना 21/2 लिखेंगे, गुना 21/2। चूंकि यहाँ पावर 3 है इसीलिए हम इसको 3 बार लिखेंगे, बटा घन का आयतन 1 गुना 1 गुना 1 हो जाएगा। चूंकि भुजा 1 है तो 3 पावर 3 इसलिए 3 बार लिखेंगे। अब इसको हल करते हैं तो ये 7 3 21, 3 कट जाएगा, फिर ये 3 से 3 कट गया। अब ये 2 दूना 4 कट गया, फिर 2 से 2 कट गया, फिर ये 11 दूना 22, अर्थात 11 गुना 21 गुना 21। जब इसको हम गुना करेंगे 11 गुना 441 और ये हो जाएगा 158 451। अर्थात जब हम गोला को जब हम तोड़ देंगे, पिघला देंगे, तो छोटे छोटे जिसका भुजा 1 सेंटीमीटर है वो 481 बनेगा। अर्थात घनों की जो संख्या होगा वो 4851 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ये जो क्वेश्चन हमारा है ये अर्धगोला के छिलका और शंकु पर आधारित प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है एक अर्धगोलीय छिलके की आंतरिक व्यास, आंतरिक एवं बाह्य व्यास 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इसे पिघला करके 14 सेंटीमीटर व्यास के ठोस शंकु के रूप में ढाला जाता है। इस प्रकार बने शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम फिगर को समझते हैं और फिगर को बनाते हैं। क्योंकि यदि क्षेत्रमिति में यदि आप फिगर को समझ जाते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ एक अर्धगोलीय छिलका है तो हम एक अर्धगोलीय छिलका बनाते हैं। जिस तरह आप कटोरा देखे होंगे, ये हमारा अर्धगोलीय छिलका हो गया। इस अर्धगोलीय छिलका का जो आंतरिक व्यास है, जो आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास 6 सेंटीमीटर है। तब इसका जो आंतरिक त्रिज्या हो जाएगा, जिसे हम R1 कह रहे हैं, ये 6/2 अर्थात 3 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि हम जानते हैं जो त्रिज्या होता है वो व्यास के आधा होता है। और फिर दिया बाह्य व्यास, तो इसका बाह्य व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इसका R2 हो जाएगा 10/2 अर्थात 5 सेंटीमीटर। ये हमारा R1 हो गया जो आंतरिक त्रिज्या है। ये R1 बराबर 3 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ये बाह्य व्यास जो R2 हो गया 5 सेंटीमीटर।
तो कहता है इसे पिघला करके 14 सेंटीमीटर व्यास के ठोस शंकु के रूप में, अब कहता है इसे पिघला करके एक शंकु के रूप में ढाल दिया गया। ये शंकु के रूप में ढाल दिया जिसका व्यास, शंकु का व्यास, शंकु का व्यास दे रहा है 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर, तब इसका जो त्रिज्या हो जाएगा वो 14/2 अर्थात 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कहता है इस प्रकार बने शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम मान लेते हैं, माना शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर h, मान लिए कि शंकु की ऊंचाई h है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम हल करने के लिए सदैव क्या करते हैं, दोनों के आयतन को हम बराबर करते हैं। अर्थात ये जो हमारा अर्धगोलीय छिलका है, अर्धगोलीय छिलके का आयतन बराबर शंकु का आयतन, अर्धगोलीय छिलके का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो अर्धगोल होता है वो 2/3 पाई r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब बराबर शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h। यहाँ हमारा r2 बड़ा है और r1 छोटा है। r2 जो है हमारा वो बाह्य त्रिज्या है और r1 आंतरिक त्रिज्या है, और सदैव हम बड़ा से ही छोटा को घटाते हैं। यहाँ शंकु की त्रिज्या को हम कैपिटल R मान लिया और शंकु की ऊंचाई को h। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 गुना r2 का जो मान है वो 5 है, तो ये 5 का क्यूब माइनस r1 का 3, तो 3 का क्यूब बराबर r हमें मालूम है जो 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर गुना h नहीं ज्ञात है तो h रहने दिए। अब इसको हल कर लेते हैं, 2 5 का क्यूब 125 होता है माइनस 3 का 27 हो जाएगा बराबर 7 का स्क्वायर 49 गुना h हो जाएगा। अब 2 गुना ये घटा लेते हैं, 15 से 7 गया तो ये जाएगा 8 और ये हो जाएगा 11 से 9 गया 2 बराबर 49 गुना h, 49 दूना 98 हो जाएगा। अब ये 2 दूना 4 बराबर h, अर्थात शंकु का जो ऊंचाई हो गया, शंकु की ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स यदि मेरा वीडियो पसंद आता है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।